नेहा मैम, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। थैंक यू प्रिया। मेम साहब आप ये चाय नहीं पी सकती, मुझे दो। बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई नेहा मैम के हाथों से चाय छीनने की? अपनी औकात भूल गई है क्या? पूरा कैबिन गंदा कर दिया तूने। अरे ओए चुप कर जा, मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैंने कह दिया ना, मेम साहब ये चाय नहीं पियेंगी मतलब नहीं पियेंगी। How dare you talk to me like this? तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? तू ना अपनी औकात में रहा कर, वरना खामा खाना इस ऑफिस से धक्के मार के निकाली जाएगी, समझी? तेरा ना बहुत हो रहा है, अब तुझे समझ नहीं आता एक बार में। जब मैं बोल रही हूँ कि मैम ये चाय नहीं पिएगी तो तुझे समझ में नहीं आता है क्या एक बार में? क्यों जबरदस्ती कर रही है मैम साहब के आगे? चुपचाप ना अपनी ये शक्ल लेके ऐसे निकल जा। मैं ना मैम को ये चाय आज नहीं पीने दूंगी, समझ गई? अच्छा, तो अब तू अपने रूल्स चलाएगी यहाँ पर? औकात भूल गई है क्या आपने? और क्यों नहीं पिएगी मैम ये चाय? मैं ना मैम के लिए स्पेशल चाय बनवा के लाई हूँ और तू बोल रही है कि मैम नहीं पिएगी। मैम ये चाय पिएगी, मैं भी देखती हूँ मैम कैसे नहीं पीती है। सब जानती हूँ मैं, कितने प्यार से तू ये चाय बनाकर लाई है मैडम के लिए। ज्यादा ना यहाँ पे खड़े होके भोले बनने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना ही शौक आ रहा है ना, इतने ही प्यार से तूने ये चाय बनाई है, तो एक काम कर, मैम तो इसे नहीं पिएगी, तू खुद पी ले इसे। मैम देख रही हो आप इस नौकरानी को? ये मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करी, वो भी आपके सामने। इसका स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं हो अरे रहा। चुप करो तुम दोनों, तब से देखे जा रही हो, बोले जा रही हो। ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं है जो मजाक कर रही हो यहाँ पर। और शीला तू मुझे एक बात बता, अगर प्रिया प्यार से मेरे लिए चाय बना करके लेकर आई है, मैं इसे पी लूंगी तो क्या हो जाएगा? खामखा में यहाँ पर आकर इतना चिल्लम चिल्ले क्यों कर रही है तू? देख ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला है, सब्जी मंडी नहीं है जो तू मन मर्जी चलाएगी। 2 मिनट के अंदर ना यहाँ से काम से निकाल दूंगी, समझी? मैम आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अगर आपने ये चाय पी ली ना तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। और ये इतनी भोली बन रही है आपके सामने, आपके लिए इतनी प्यार से चाय बनाकर लाई है, तो अगर ये चाय बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसे बोलो ना ये क्यों मना कर रही है इस चाय को पीने से? मुझे ये पीकर दिखाए, तब आप पी लेना आराम से। चुप कर शीला, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तो ये कोई मेरी दुश्मन है और मेरी चाय में कुछ मिला करके ले आएगी। मेम साहब वो तो आप इन्हीं से पूछिए। आपकी जो मैनेजर साहिबा है ना, यही सारा सच उगलेंगी कि इन्होंने इस चाय में आखिर मिलाया क्या है। बताना मैम को, चुप क्यों खड़ी है? चीनी, चाय पत्ती और पानी मिलाया इस चाय के अंदर, और मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। और कूट कूट के ना बहुत सारा अदरक डाली हूँ। मन तो कर रहा है अदरक की तरह ना तुझे भी यहाँ पे मैं कूट दूँ। जब से आई है भोके जा रही है यहाँ पे। अरे पागल है क्या? यहाँ पे ना मामूली सी नौकरानी है तू, झाड़ू पोछे का काम करती है, भूल मत। अपनी औकात पे आई ना मैं, तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ तुझे अंदाजा तक नहीं है। और मैम इसकी बकवास क्या सुन रही हो आप? ये कुछ भी बोलने में लगी हुई है, इसको धक्के मार के निकाल दो यहाँ से। अच्छा तू मुझे अदरक की तरह कूटेगी? इतनी औकात है तेरी? अपनी जुबान को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रख, वरना मैं क्या चीज हूँ ना तुझे अभी की अभी बता दूंगी मैं। भले ही मैं छोटी हूँ लेकिन दिमाग ना तेरे से ज्यादा है मेरे अंदर। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो हूँ मैं। और ये अदरक कूट के बहुत टेस्टी चाय बनाई है ना तूने। एक काम कर, खुद पी से पी। क्या कर रही है? तुझे पता है ना मैं कॉफी पीती हूँ, चाय मुझे नहीं पसंद है। देख शीला तू ना तेरी हद पार कर रही है, और तुझे अच्छे से पता है प्रिया चाय नहीं पीती है, ये केवल कॉफी पीती है। तो क्या बदतमीजी कर रही है ये? अरे क्या मैम आप भी इस जैसी लड़की का पक्ष ले रही हो? इसकी असलियत पता लगेगी ना आपको, तब आपकी भी आंखें खुल जाएगी। और अगर नहीं पीती है चाय ये तो कोई बात नहीं, एक घूंट चाय में ना मर नहीं जाएगी ये। इसे बोलो एक घूंट चाय मुझे पी कर दिखाए। अगर ये पी लेगी ना फिर मैं आपको ये चाय पीने से नहीं रोकूंगी। अच्छा ठीक है शीला, तेरी जो गलत फहमी है ना आज मैं दूर कर देती हूँ। दे मुझे चाय। प्रिया इसमें से 2 घूंट चाय पी कर बता। प्लीज मैम, मैंने बोल दिया ना ये चाय मैं नहीं पीऊंगी, इट मींस नहीं पीऊंगी, दैट्स इट। प्रिया मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये शीला है ना, आज इसको मैं ऑफिस से निकाल कर मानूंगी। अरे कुछ भी आरोप लगा रही है तुम्हारे ऊपर। देखो तुम ना मेरे ऑफिस में कई सालों से काम कर रही हो और मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर इसकी असलियत सामने आ जाएगी मेरी, और इसे चांटे मार मार के पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं। एक घूंट पीकर बता दो। मैम प्लीज मुझे फोर्स मत करो, यू नो मी, मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैम। इसकी स्मेल से भी मुझे एलर्जी है, मैं चाय पी ही नहीं सकती, एक घूंट भी नहीं पी सकती मैम। और आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं आपके यहाँ एज ए मैनेजर काम करती हूँ, इतने सालों से आपके साथ हूँ, और इस 2 कौड़ी के नौकरानी के कहने पे आप मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं ये चाय पीऊँ ताकि इसे यकीन हो सके। नो मैम प्लीज ऐसा मत करो, इसके कहने पे आप मेरे साथ तो ऐसा मत करो प्लीज।
और तो और मैम ये मुझसे तू तरह कैसे बात कर रही है, ये यहाँ पे रहना ही डिजर्व नहीं करती, इसे मैं अभी धक्के मार के निकालती हूँ। चल निकल। अरे चुप कर अपनी बकवास। अपने ना इन गंदे हाथों से मुझे छूने की जरूरत नहीं है तुझे। और तेरे में क्या, ना तो तेरी मैडम में इतना दम है कि वो मुझे यहाँ से निकाल सके। अगर तुम दोनों में से किसी की भी औकात है ना कि तुम मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल सको तो निकाल के दिखाओ। मैं भी यहीं खड़ी हूँ और तुम लोग भी यहीं खड़े हो। अरे मेरा जब मन करेगा ना तब तक मैं इस कंपनी में काम करूंगी, कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहाँ से। शीला, बकवास बंद कर ले अपनी। तू इस कंपनी की मामूली सी नौकरानी है, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ और तू मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे बहस कर रही है। देख ये सब चीजें ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2 मिनट लगेगी तुझे ऑफिस से निकालने में। अरे आज से पहले तूने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है और आज मेरे सामने खड़ी होकर जबान लड़ा रही है। क्या हो गया है तुझे, बताएगी मुझे? देखो मैडम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस मैंने इतना बोल दिया है आपको कि आप दोनों में से या किसी की भी ना इस ऑफिस में इतनी औकात नहीं है जो मुझे ना इस कंपनी से बाहर निकाल सके, और अगर है तो निकाल कर दिखाओ। देख लिया ना मैम आपने, अभी तक ये नौकरानी मुझसे बहस कर रही थी, मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी, मुझसे बदतमीजी कर रही थी और अब आपसे भी कर रही है। अरे आपको ये सब सुन के अच्छा लग रहा है क्या? मैं तो बोल रही हूँ इसको ना आज इसकी औकात दिखाई दो, अभी की अभी ना इसको नौकरी से निकाल दो। और नौकरी से ही क्यों मैम, मैं तो बोलती हूँ आप इस लड़की को ना पुलिस के हवाले कर दो। हाँ प्रिया, तुमने एकदम सही कह रही हो। तुम ना एक काम करो, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ और इसके खिलाफ ना कंप्लेन लिखवा कर आओ। अरे जब ये जेल में चक्की पीसेगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी कि ये किससे पंगा ले रही है। अरे ऑफिस में हम लोगों से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, पता नहीं इसकी इतनी औकात कैसे हो गई। मैम ये डिसीजन ना आपने बिल्कुल सही लिया है, मैं अभी इसकी कंप्लेन करके आती हूँ। हट यहाँ से। अरे जा जा। तू शीला बचने वाली नहीं है आज यहाँ पर। मीम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, लेकिन ये सब कुछ करना ना मेरी मजबूरी थी। वो तो मीम साहब जब आपके वो मैनेजर मैडम प्रिया मैडम है ना, मैंने उनको देखा ना आपकी चाय में जहर मिलाते हुए, बस इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्लीज मीम साहब माफ कर देना मुझे। देख शीला, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, और जो तू इतनी देर से ये खड़ी होकर नाटक कर रही है ना यहाँ पर, ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब पुलिस का नाम लेते ही तेरी हवा लीक हो गई, लेकिन तू आज बचने वाली नहीं है, याद रखना। मैडम आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो जो प्रिया मैडम है ना, वो आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने ना उन्हें 1-2 स्टाफ के लोगों से बात करते हुए सुना था, उन्होंने ही आपकी चाय में जहर मिलाया है। मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शीला, अगर तेरा सच मेरे सामने आ गया तो तू तेरा भांडा किसी और के सर फोड़ना चाहती है। देख मेरे सामने ना ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करे तू। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो मुझे। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे पता था आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, इसीलिए ना मैंने वीडियो भी बनाया था, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैडम। प्रिया क्या हुआ, तुमने इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि केके मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं ना सीरियसली इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। नेहा मैम ने मेरी जगह उस गोपाल का प्रमोशन कर दिया। सीरियसली वो डिजर्विंग है क्या? अरे डिजर्विंग मैं हूँ, और मेरे साथ इस ऑफिस में पार्शलिटी की जा रही है। नेहा मैम बायस्ड है, वो भी उस गोपाल के लिए। कांट बिलीव नेहा मैम मेरे साथ ऐसा करेगी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए ना मैं नेहा मैम को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें ना तुझे मेरा साथ देना होगा। लेकिन प्रिया तुम नेहा मैडम को हटाओगी कैसे रास्ते से, कुछ सोचा है तुमने? उसके बारे में ना मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। मेरे खुफिया दिमाग में ना एक बहुत मस्त प्लान है, लेकिन इस चीज़ में ना तुझे मेरा साथ देना होगा। मैं ना चाय में जहर मिला के नेहा मैम को पिला दूंगी। वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है और मैं ऐसे छोटे मोटे काम करती भी नहीं हूँ। अगर चाय बना के मैं उनके लिए स्पेशल ले जाऊँगी तो वो खुश हो जाएगी और खुशी खुशी पी भी लेगी। इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, उस वक्त पे ना तुझे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, खासकर उस गोपाल का। वो 1 नंबर का चमचा है, ऐसा ना हो कि वो आ जाए कैबिन में। उसको ना कैबिन से दूर ही रखना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। और जैसे ही नेहा मैम वो चाय पिएगी ना, वो वैसे ही इस दुनिया से निकल जाएगी। फिर तू और मैं मिलकर इस ऑफिस पे राज करेंगे। राज मैं बनूंगी ओनर और तुझे अपना मैनेजर बनाऊंगी, ठीक है ना? हाँ प्रिया तुम ना बिल्कुल ठीक बोल रही हो, इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। और वैसे भी इस चीज़ में ना हम दोनों का ही प्रॉफिट है, और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम दोनों नेहा मैडम को ऊपर पहुँचाने की साजिश कर रहे हैं। ओके देन, डील डन केके। और इस बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा टॉप सीक्रेट है। ठीक है प्रिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हे भगवान, शीला तू तो एकदम सही बोल रही है। प्रिया ने तो सच में मेरी चाय में जहर मिला दिया है और ये मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? मैं तो हमेशा इन लोगों के बारे में इतना अच्छा सोचती हूँ और ये मुझसे दुश्मनी निभा रहे।
हाँ मैडम, मैं जानती हूँ होना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और पता है उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है? क्योंकि आपने ना अभी थोड़े दिन पहले गोपाल सर का प्रमोशन कर दिया और उसे ऐसा लगता था कि प्रमोशन उसका होना चाहिए। बस इसीलिए वो आपको ना जान से मारना चाह रही थी ताकि इस पूरी कंपनी को ना अपने हाथों में कर सके। हे भगवान, ऐसा कैसे? मैम, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस बस आती ही होगी। अब जब ये शीला की बच्ची जेल में वहाँ चक्की पीसेगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी कि हम जैसे लोगों से पंगा लेने का ना क्या नतीजा होता है। ये ना पूरे खानदान के साथ ना रोड पे आ जाएगी। हाँ भैया, खानदान ना रोड पर भी आएगा और जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी, लेकिन इसे नहीं, तुम्हें पीसनी पड़ेगी। What's wrong with you, मैम? आप क्या बोल रही हो? आपको समझ आ रहा है? गलती इसने की है, बदतमीजी इसने की है, फिर बोला मुझे क्यों जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी? चुप करो प्रिया, ज्यादा भोली बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम्हारी सारी असलियत ना मेरे सामने आ चुकी है। अरे जो तुम शक्ल से दिखती हो ना, वैसी हो नहीं तुम। अब तुम मुझे सच सच बता दो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वरना आज तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैम, आप क्या बोलना चाह रही हो? मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या सच्चाई बता दूं आपको? क्या कान भरे हैं तूने मैम के? देख शीला, सच बता, अगर मेरी नौकरी पे बात आई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और मैम, मैं ऐसा क्यों करूंगी कुछ भी? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता है कि आखिर तुमने क्या किया है, लेकिन मुझे ना तुम्हारी सारी असलियत का पता लग चुका है कि तुमने क्या किया है। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई ना इस फोन के अंदर रिकॉर्ड है और शीला ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो अब तुम बचने वाली बिल्कुल भी नहीं हो। क्या? इस फोन में इसने मेरा वीडियो बना लिया है? मैम, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। हाँ, मैं आपको जान से मारना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि आप इस दुनिया में रहो, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैम, आपकी गलती है। आपने मेरे साथ पार्शलिटी की है, मेरे साथ नाइंसाफी की है मैम। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप उस गोपाल का प्रमोशन कर दी। सीरियसली मैम, प्रमोशन के लिए डिजर्विंग मैं हूँ। मैं यहाँ सालों से काम करती हूँ, वो गोपाल तो अभी अभी आया है। वो डिजर्विंग नहीं है मैम, वो इतनी तरक्की तक नहीं लेके जाएगा आपके ऑफिस को। मैं जानती हूँ एमएन प्रोडक्शन को, मैं जानती हूँ सारे क्लाइंट्स को, और आपने प्रमोशन उसका कर दिया। दिस इज नॉट फेयर मैम, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मेरे अंदर सच में बहुत एग्रेशन था कि आप इतना बायस्ड कैसे हो सकती हो। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालना। बस मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी मैम। प्रिया, तुम चाहे मेरे ऑफिस में कितने भी सालों से काम कर रही हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब से मेरे ऑफिस में गोपाल आया ना, मेरे ऑफिस को इतनी तरक्की मिल रही है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। वो अपना सारा काम टाइम टू टाइम करता है, और तुम एक काम को करने के अंदर पूरा महीना लगा देती हो। ये सब ना तुम सोच रही हो कि तुम बहुत अच्छा करती हो काम, लेकिन तुम ना ये प्रमोशन डिजर्व नहीं करती थी। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए था तो मुझे डायरेक्ट आकर बोल सकते थे तुम कि मैम मुझे प्रमोशन चाहिए। इस तरीके की घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे कुछ हो जाता, अगर मेरी जान चली जाती, तो मेरे घर वालों की जिम्मेदारी कौन लेता? कौन ध्यान रखता मेरे बच्चों का? तुम ध्यान रखती। तुमने आज जो किया है ना, तो बहुत गलत किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैम। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? आप मुझे नौकरी से मत निकालो, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। आइंदा ऐसी हरकतें मैं कभी नहीं करूंगी मैम, प्लीज मैम। चुप करो प्रिया, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। और हाँ शीला, थैंक यू सो मच, आज तेरे चक्कर में ना मेरी जान बच गई। अब तू एक काम कर, अभी के अभी सिक्योरिटी को बुला और इसको ना कमरे के अंदर बंद करवा दे, ताकि यहाँ से भाग ना पाए। चिंता मत करो मैडम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। निकल तू यहाँ से, चल चल भाग।